ठीक है, तो आज हमारा ये क्वेश्चन है क्लास प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 10.2 है और क्वेश्चन नंबर हमारा क्लास जो रहेगा और ये क्वेश्चन 8 का ही है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। और सामान्य रूप क्या होता है? समान रूप होता है स्टैंडर्ड रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो उसी रूप में हमको इसको बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जिसको इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में सामान्य रूप। अब सामान्य रूप क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन क्या है, 7.1 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस में 7 दिया है, 10 के पावर माइनस में 7 दिया है। अब हम इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? इसका मतलब देखो ये जो दिया है ना, इस पर एक हमारा नियम लगता है, ये इस फॉर्म में है, a के पावर माइनस m, इस रूप में ये है। ठीक है, a मान लिया 10 को और ये जो -7 है इसको -m हम मान दिया हूं। अब इसका आगे क्या होगा? इसका आगे होगा a के पावर 1/, ये क्या बन रहा है, यानी 1/, ये जो ऋणात्मक में है ना, ऋणात्मक में है, ऋणात्मक का मतलब समझता है क्या होता है? ऋणात्मक में है यानी माइनस लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा a के पावर m, यानी ये धनात्मक में हो गया। ये ऋणात्मक हमें है तो इसको हम धनात्मक बदल दिए। अब ये धनात्मक में बदलने पर अब हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब बन रहा है कि 1/2 के पावर 4 एक मान रहे हैं, 2 के पावर 4, तो इसका मतलब कोई भी बता सकता है कि 1/2 के पावर 4 का मतलब यही होगा कि 2 को 2 बार लिखना है, यही ना होगा, 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख देंगे तो 1/4, इसका हमारा 1/4 हो गया। अगर इसी पर कुछ और वर्ड रहता तो हम उसी तरह इसको बदलते रहते। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ये सूत्र के अकॉर्डिंग बन गया इतना। ये हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहां पर ध्यान दिया जाए। तो यहां पर ध्यान देने के पहले हम देखेंगे, दिया है 7.1, ठीक, मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई दिया दे दिया मैं। अब ये जो बोल रहा है, अभी मैं दर्शाया कि ये हो गया हमारा, ये 10 है जो a हो गया, ये -7 है तो -m हो गया। ठीक, तो इसको जब हम शुद्ध रूप में डाले यानी धनात्मक में डाले, ऋणात्मक में धनात्मक में जब कर दिए तो ये 1/a के पावर m हो गया। तो मतलब हमारा ये बन रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पर 10 है तो हमारा ये 10 यहाँ पर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 10 होगा ना, क्योंकि 10 है, जैसे ये है तो यहाँ पर 10 हो गया। अब इसके बाद हम ये जो पावर 7 है तो 7 यहाँ पर दे देंगे, और ये 1 ऊपर है तो इस तरह नहीं हो जाएगा, इस रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? जो इस रूप में था इसके रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो 10 के पावर 7 हो गया कि नहीं हो गया ना। अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो जब ये बाटा में हो गया तो यहां पर भी तो बाटा में बन सकता है, नहीं बन सकता है? चलो, तो हम यहां पर बन गया, तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमारा हो गया 7.1 और बाटा में हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो बोलेगा कि सर 10 के पावर 7, यही ना होगा। जब गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो यही ना बात आ जाएगा, तो 10 के पावर हमारा हो जाएगा 7। ठीक, अब हम आगे चलेंगे तो यहां पर कर देंगे 7 और पॉइंट को हम हटाने वाले हैं। क्यों हटाएंगे? क्योंकि बच्चा सब जानता है कि सर ये पॉइंट हटता है ना तो नीचे जितना अंक रहता है उतना हम लोग जीरो दे, दशमलव को जितना अंक रहता है ना जी, तो इस पर कितना जीरो रहेगा? तो एक अंक है तो एक ही ना जीरो चढ़ेगा। तो यहां पर तो मगर 10 है, 7 है ना, तो यहां पर 10 के पावर 7 है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर 7 जीरो रहेगा। 2 2 4 2 6 1 7, यहां पर तो 7 जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 10 के पावर 7 रहेगा। लेकिन अब यहां पर भी एक दशमलव ताक रहा है, तो इसको हटाएंगे तो एक और तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक है, डेसिमल के बाद एक ही अंक है तो एक ही 10 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 71 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 2 4 6 7 1 8, यानी इस पर हो गया हमारा 8 जीरो हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 जीरो हो गया। अब इसको तो हम भाग करने का नियम बताए हैं ना, कैसे हम लोग भाग करते हैं।
तो भाग करने का नियम यही है कि ये पहले दोनों को लिख लो, 7 1 पहले लिख लो। अब ये जितना जीरो है ना इधर बढ़ा लो बाबू, तो ये हमारा 8 जीरो है ना, तो दो तो अंक यहाँ पर कट गया। 8 जीरो है तो 2 अंक हट गया, क्योंकि 2 अंक ऊपर है, 2 अंक हट गया तो इसमें फिर 2 अंक हट जाएगा, बचा कितना 2 4 6, तो 6 बैठा लो, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर दशमलव लगा कर ऐसा कर लो। यही हमारा इसका मानक रूप होगा, सामान्य रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यानी कि 0.0 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा मानक रूप होगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।